पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा, तिरंगा हमारी आजादी का प्रतीक। भारतीय जनता पार्टी बागीदोरा मंडल ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने और इसे सफल बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी मंडल बागीदोरा की ओर से हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। छीछ ग्राम पंचायत के ब्रह्माजी मंदिर परिसर से तिरंगा यात्रा गांव के विभिन्न मार्गों से भारत माता की जय के जयकारों के साथ गुजरी, जहां जगह जगह ग्रामीणों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। यात्रा पुनः ब्रह्माजी मंदिर पहुंच सभा में तब्दील हो गई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सुथार ने की। मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया रहे। विशिष्ट अतिथि बागीदोरा प्रधान सुभाष खराड़ी, जिला परिषद सदस्य ललित पाटीदार रहे। सभा के दौरान खुमान सिंह चौहान, वालेकभाई सोलंकी, गोविंद दायमा, खुशपाल कटारा, हीरालाल सोलंकी, कल्याण कलाल, पुरुषोत्तम, नरेश परमार, मनोज भोई, नहर सिंह, गौतम भाई, कैलाश बामनिया, नाथू काका, रतन सिंह राव, अश्विन त्रिवेदी, विकास, अनिल भट्ट, रणछोड़ खैर, कालू भाई, मनीलाल, रमेश, गटू भाई, परबत भाई, महेश, गिरीश, अरविंद, हसमुख, कल्पेश, गौतम भाई, राजू भाई, दिलीप पारगी समेत समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। संचालन बालमुकुंद दवे ने किया। आभार खुमान सिंह चौहान ने जताया। इस देश के आन बान और शान की है, हमारी एकता और अखंडता की है, हमारी वीरता की, हमारी बहादुरी की। और इसलिए देश की जनता सोती नहीं रह जाए, ये देश की जनता सोती नहीं रह जाए। और उसने कहा कि तिरंगा झंडे की देश के कोने कोने में यात्रा निकलनी चाहिए, देश की जनता जागती रहनी चाहिए। आज हम बैठे हैं, हमारे पाकिस्तान की सीमा कहीं से नहीं लगती, लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, वहां से पाकिस्तान की सीमा दिखाई देती है। तो जैसलमेर, बाड़मेर वालों ने अपनी रात की नींद कैसे निकाली? कि दुश्मन कभी भी बम डाल सकता था, लेकिन हमारी सेनाएं वहां पर तैनात 24 घंटा, और इसलिए वो कामयाब पाकिस्तान नहीं हो सका, हम भारतवासी कामयाब हुए। और दुनिया के देश हिंदुस्तान की इस ताकत को देख रहे हैं। और इसलिए साथियों, इस तिरंगा का बहुत सम्मान करें। ये तिरंगा हमारी आजादी का प्रतीक है, इसके प्रति हम नतमस्तक हो। और जब हाथ में तिरंगा होता है तो हमारा स्वाभिमान बढ़ जाता है, हमारी ताकत बढ़ जाती है। जो 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा लहराते हैं तो झंडा लहरने लगता है, तो हर व्यक्ति के मन में खुशी की लहर दौड़ती है। ये हमारा झंडा है, ये हमारी आजादी का प्रतीक है। इस तरह से मुझे एक बार अमेरिका जाने का मौका मिला और अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय, जिसको यूएनओ कहते हैं, उस यूएनओ के भी अध्यक्ष एक बार मौका मिला तो इंदिरा जी ने, वहां पर मैं गया तो वहां भी तिरंगा झंडा फहरा रहा। मैंने उस तिरंगा झंडे को हाथ लगाया, मेरे छाती के सामने रखा और फोटो खींचो, मैं इसको हिंदुस्तान भेजूंगा। मैंने फोटो खींच के व्हाट्सएप के ऊपर अपने देश में भेजा। कई लोगों ने कमेंट्स किया कि आज हमको गर्व है कि यूएनओ के अंदर भी हमारा तिरंगा झंडा फहरा रहा है। और इसलिए साथियों, समय बदला है, परिवर्तनशील आया है। पहले युद्ध होते थे तो गांवों से महिलाएं अपने जेवर उतार के देती थी देश के भंडार में। तो सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, जेवरात ले जाओ, पैसा ले जाओ, लेकिन देश हमारा अमर रहना चाहिए, गुजर रहना चाहिए। आज देश के पास में इतना धन है और देश के पास में इतनी, हमारे पास में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक
तरीके के संसाधन हैं, किसी को भी 1 रुपया दान देने की आवश्यकता नहीं पड़ी और दुनिया को करके हमने दिखा दिया। और इसलिए मैं यही इस अवसर पर निवेदन करूंगा कि तिरंगा 14 तारीख की शाम को उसको सम्मान के साथ, और अच्छा कि ये कि किसी घर के ऊपर हम लगा रहे हैं, पास पड़ोस के लोगों को बुलाओ, जनगण की प्रार्थना करो और गुड़ बना बांटो ज़्यादा नहीं, और वो झंडे को बिल्कुल सुरक्षित समेट के अपने अलमारी में या पेटी के अंदर रख दो। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, ये जो आज़ादी हमको मिली है, पूरे की आज़ादी तो नहीं कह सकते, आज़ादी तो हम पहले से हैं, हमको कामयाबी मिली, सफलता मिली है, इसका संदेश गाँव-गाँव पर जाना चाहिए। हम सब आज इस देश के दीवाने हैं और हम सब इसलिए एकत्रित हुए हैं कि इस तिरंगे झंडे को एक शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा में करने के निकले, और उसका संदेश, यात्रा छींच में निकल रही है लेकिन इसका असर पाटन में जाना चाहिए, जलंधर में जाना चाहिए, लक्ष्मीपुरा में जाए। इस प्रकार काम हम सब को मिलकर करना है। प्रधानमंत्री जी के प्रति हम सब आभार व्यक्त करते हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और विशेष करके 3 सेनाओं के अध्यक्ष, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, और उन महिलाओं को भी धन्यवाद करते हैं